बिल्कुल सही कहा आपने कि पूजा जी को बिल्कुल भी गलत नज़र नहीं आ रही है और वो क्यों साथ दे रही है मुझे इस बात का तो खुद भी अंदाज़ा नहीं है। नाम तो मुझे भी चेंज करना है बट उसके लिए पहले मेरा फाइनली डिवोर्स हो जाए। पहले चेंज कर दूँगी तो कोर्ट बोलेगा तुम्हारा पहले से डिवोर्स हो गया क्या? रियल तो मुझे अभी तक फ़िलहाल अभिषेक ही दिख रहा खेलते हुए और फेक तो मुझे फलक ही ज़्यादा लगी है। बट आगे अच्छा है ना कि यदि पूजा जी के आगे भी कुछ चेंजेस आए, अच्छी माँ भी बन जाती तो शायद वो दुःख नहीं समझ पाती क्योंकि वो गलत चीज़ का साथ दे रही हैं। हाय दिस इज़ आलिया सिद्दीकी, आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूज़ पे। बिग बॉस OTT 2 में जिस कॉन्टेस्टेंट के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा थी, आलिया, वो फर्स्ट एविक्शन में बाहर आई हैं। आलिया, आपने सोचा था जर्नी ऐसी होगी, इतनी शॉर्ट होगी? जर्नी देखो ख़त्म तो होनी है, एक ना एक दिन सबकी होनी है, बट इतनी जल्दी ऐसे होगी वो बिल्कुल नहीं सोचा था। पर जिस घर से मैं निकली थी वो बहुत छोटी मुद्दे को लेके उन्होंने बहुत बड़े तरीके से बदनाम करके मुझे निकाला। सो वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल था। एक चीज़ जो मुझे बहुत ख़राब लगी, हालांकि सवाल बाद में पूछना चाहती थी, कि जब आपने नॉमिनेट किया बेबिका को और उसके बाद बेबिका के नाम को अनाउंसमेंट का केक आपने खाया, तो वो केक खाने के बाद इतनी बार उस केक का जिक्र हुआ, आपको क्या लगा बाद में? देखो मेरी इंटेंशन ऐसा था कि उसका बर्थडे हुआ और मैं हमने उसको सब ने विश किया बट मुझे केक खाना था क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मेरे लिए वो सब कुछ सिंपल नहीं था सिंपल। और इतने दिनों से मुझे मीठा नहीं मिला था तो मैंने उठाया प्लेट में खा लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को दुश्मनी है ये चीज़ें। वहाँ पर मैं ये डिसीजन नहीं लेने के लिए बैठी थी, मुझे केक दिखा और मैंने खा लिया। अब उस चीज़ को लोग कैसे सोच रहे थे उन्होंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया। एक जो घर में आपके प्रति एक कहीं ना कहीं लामबंदी होनी जो शुरू हुई, कि आप बेबिका और आप लोग एक ग्रुप में थे और आपने बेबिका को नॉमिनेट किया, उसके बाद ये मुद्दा बार बार सबने उठाया कि आपने अपने दोस्त को नॉमिनेट किया। पहली बात तो मेरी दोस्त थी ही नहीं, मैं कुछ वक्त के लिए उसके साथ बैठ रही थी क्योंकि मुझे रानी के साथ में बहुत मज़ा आता था, हंसती थी। बट वो गलत चीज़ों का साथ बहुत दे रही थी और गलत चीज़ें बहुत सारी मतलब साथ नहीं दे रही थी, वो गलत खुद कर रही थी। सो मैंने वो चीज़ उसकी देखा तो इसलिए मैंने उसको नॉमिनेट किया कि भाई मुझे आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत दिख रही है और उसको ठीक कर नहीं सकते आप, जो अभी भी दिख रही है वो ठीक होने वाली हालत में है नहीं। सो इसलिए मैंने उससे कट करके और जो मुझे लगा कि पहले सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है इस घर से निकलने की तो मैंने उसका नाम लिया। अ, पूजा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट के रूप में, इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में उभर रही है, उनकी राय है हर बात पे, लेकिन मैं उनके बारे में अलग सवाल पूछूंगी। लेकिन वो बेबिका को क्यों सपोर्ट कर रही हैं? बेबिका जो टेलीविजन पे बिल्कुल गलत दिखाई पड़ रही है, क्या घर के अंदर पूजा को वो गलत नहीं दिख रही? बिल्कुल सही कहा आपने कि पूजा जी को बिल्कुल भी गलत नज़र नहीं आ रही है और वो क्यों साथ दे रही है मुझे इस बात का तो खुद भी अंदाज़ा नहीं है। बट हाँ, वो बहुत गलत चीज़ का साथ दे रही हैं और बेबी का बदतमीज़ियाँ से लेकर बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो चुकी हैं और पूजा जी उसका सपोर्ट कर रही हैं। तो जो मैं भी इसी बात पे खड़ी थी कि पूजा जी से मेरी पर्सनल कुछ भी नहीं था कि आपने गलत चीज़ का साथ दे रहे हो इसलिए मैंने बात किया। जबकि पूजा जी के लिए तो कोई आदमी खड़ा नहीं हो रहा था, सबको पता था कि वो गलत कर रही हैं बट किसी की हिम्मत नहीं थी। पर मुझे लगा कि वो गलत कर रही है तो मैंने इस बोला। ये हिम्मत नहीं थी, इसका क्या रीज़न था? कि पूजा, उनका नाम इतना बड़ा है, उनकी आवाज़ इतनी सख्त है, या कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनकी शो में एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है? क्या रीज़न है कि सब लोग डर रहे हैं? देखिए उनका नाम तो है ही बड़ा, इसमें कोई शक तो है नहीं है बट उस वक्त तो सब खेलने की उसमें आए थे तो वो नाम भी इतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि वो भी हमारे ही लाइन में, हम सारे एक लाइन में थे। हम क्या बैकग्राउंड से आए थे वो मैटर नहीं करता है। बट हाँ वो अपनी चीज़ें जिस तरीके से प्रेजेंट करती हैं लोगों के सामने सो वो बहुत हार्श दिखता है। सो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है चलो ठीक है एक उम्र में बड़ी लेडी हैं, उनका नाम भी है, रिस्पेक्ट करते हैं और ख़त्म हो जाती है। बट मुझे जहाँ गलत लगा और मैंने खुल के उस चीज़ को सामना किया। एक और बड़ी बात जो ये कि बात कही है कि आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, और पूजा ने ये बात कही, बाद में बहुत से लोगों ने इस बात से अग्री किया कि आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। बहुत से लोगों में उन्हीं के ग्रुप के लोग बोल सकते हैं विक्टिम कार्ड के लिए, जबकि पूजा जी ने जब मैं नॉमिनेशन में उनका नाम लिया सो सबसे पहले तो पूजा जी ने ही खुद ही बोला कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। सो विक्टिम कार्ड तो आप खेल रहे हो यार, आप पूजा भट्ट हो, आप खुद बड़ी बहुत बड़ी पहचान हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है विक्टिम कार्ड खेलने की। आलिया, एक जो जब आप शो में एंटर हुई तो आपने कहा था, सलमान ने आपसे सवाल पूछा कि बच्चों का ख्याल कौन रख रहा है, आपने कहा नवाज़ से बात हुई तो आपने कहा कि हाँ, नवाज़ ने कहा कि वो बच्चों का ख्याल रखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा सामने आया कि हाँ, नवाज़ और आपके कॉर्डियल रिश्ते हैं, एटलीस्ट बच्चों को लेकर। हाँ हाँ हाँ, दुबई भी हम लोग थे अभी यहाँ से आने से पहले। मैं और वो दोनों जन हम बच्चों का मैच देखे साथ में बैठ के 1.5-2 घंटे तक, मेरे ख्याल से 4 घंटे तक एटलीस्ट हमने मैच देखा बच्चे का। और मैच देखने के बाद फिर हमने अच्छे से बात किया बच्चों के फ्यूचर के लिए। हमारे बीच में तो बात हो रही है, बच्चों को लेके तो 100% हो रही है।
नवाज़ और आलिया को हम इतने सालों से एक एज अ कपल देखते आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है ये। तो क्या ऐसी चीज़ हुई जो ये एक ऐसा कपल जो इतने प्यार में था वो टूटने के कगार पर आ गया? टूटने की कगार में जब आता है यार, जब आप बहुत तकलीफ़ में रहने लग जाते हो, उस रिश्ते को बोझ की तरह, बैगेज की तरह ले लेके चलते रहते हो, बैगेज में कुछ नहीं रखा रहता, वो खाली डम हो चुका होता, तो उससे बेटर है कि बैगेज को हटा दो अपनी लाइफ से और आगे मूव करो। सो मैंने यही सोचा कि जो मेरी लाइफ में बैगेज की वैल्यू नहीं है उसको हटाओ और मूव करो। आलिया, मैंने एक ये भी चीज़ एक्सपेक्ट की थी, चूँकि आप आ रही थी और पिछले 2 साल से हम ये मुद्दा देख रहे हैं, 2-3 साल से, कि आप और नवाज़ के बीच में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा। तो उम्मीद थी कहीं न कहीं ये बातें सामने आएँगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन-सी बातों पे प्रॉब्लम हुई। मगर आपने उन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आपने नॉर्मली 1-2 बार बात कही और हल्की-फुल्की, मगर आपको विक्टिम कार्ड का नाम तो दे दिया गया, मगर एक्चुअली आपने ऐसी कोई बात नहीं कही। हाँ जी, मैंने नहीं कहा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत महसूस वहाँ पर नहीं लगी और बात ख़त्म हो चुकी थी। मैंने इंस्टा से अपने सारे पोस्ट इसलिए हटाए कि मुझे अभी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। सो मेरे दिमाग में कोई भी वैसी थॉट नहीं था जिसको लेके मैं बैगेज की तरह लेके जाऊँ उस घर पे। इसलिए सब डिलीट करके ही मैं गई थी। पर जहाँ मुझे किसी ने पूछा तो मैंने बात किया। तो विक्टिम कार्ड जिन्होंने भी बोला है तो वो आप भी जानते कि किन्होंने किसका नाम लिया है। सो मैं उसके बारे में तो कुछ आगे नहीं बोल पाऊँगी। आलिया, मैं कमेंट्स की बात करूं तो जब हम लोग कुछ भी वीडियोस अपलोड करते थे तो लोग कमेंट में लिखते थे कि आलिया ने अपना नाम अब तक क्यों नहीं चेंज किया। आलिया सिद्दीकी, मतलब बहुत सारे नेट, मे बी वो नवाज़ के फ़ैन होंगे, कोई भी होंगे, मगर ये सवाल कांस्टेंट मेरे पेज पे बार बार आ रहा था। तो मैंने कहा था मैं ये सवाल, मैंने कहा था मैं पूछूंगी आलिया से मिलूंगी तो। नाम तो मुझे भी चेंज करना है बट उसके लिए पहले मेरा फाइनली डिवोर्स हो जाए। पहले चेंज कर दूंगी तो कोर्ट बोलेगा तुम्हारा पहले से डिवोर्स हो गया क्या। उसके लिए प्रोसेस होता है, उसके लिए हर चीज़ प्रोसेस होता है। सो वो स्टेप बाय स्टेप होगा। जब मुझे कोर्ट से वो लेटर या चीज़ें मुझे मिल जाएगी, डिवोर्स का पेपर, तभी मैं जाके नाम चेंज कर सकती हूँ। सबसे रियल और सबसे फेक कॉन्टेस्टेंट कौन है इस वक्त? रियल तो मुझे अभी तक फ़िलहाल अभिषेक ही दिख रहा खेलते हुए और फेक तो मुझे फलक ही ज़्यादा लगी है। और अभी आपके निकलने के बाद अभिषेक और पूजा की दोस्ती काफ़ी गहरी होती नज़र आ रही है। सो ऑफ कोर्स हो सकता है, रिलेशन उनके अच्छे हो सकते हैं, किसी भी बात को लेके हो सकता है। बट आगे अच्छा है ना कि यदि पूजा जी के आगे भी कुछ चेंजेस आए और आई होप उसके अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए अभिषेक, तो विच इज़ वेरी गुड। आलिया, एक और चीज़ जो अभी यहाँ पर मुझे पता चली कि आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अच्छा है कि पूजा भट्ट के बच्चे नहीं हैं, और वरना वो उनकी उनकी परवरिश में कैसे करती। नहीं, मैंने ये बोला कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं बच्चों की माँ नहीं हूँ बट मैं दुख समझ सकती हूँ। सो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी माँ भी बन जाती तो शायद वो दुख नहीं समझ पाती, क्योंकि वो गलत चीज़ का साथ दे रही हैं। उन्होंने गलत बात किया और इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है कि मेरे बच्चों ने ये बनाया था और आपने गलत चीज़ किया, जबकि उनके बच्चों ने सब चीज़ गलत बनाया था। सारे एक ही टॉयज़ एक ही तरीके से बनाए थे। तो मैंने लिया आप वो बोल सकती हैं इस चीज़ को, वो इमोशनल एंगल दिखा के अपने आप को। सो मैंने उसी लिए वो ये बात बोला था। आपके टॉप 3 कौन है? नहीं, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल विनर सकती हूँ। कौन है आपके लिए? कौन आपको विनर मटेरियल दिखता है? नहीं, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि सब अच्छे से खेले मैं चाहती हूँ और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से खेले, तो किसी एक को नहीं बोल सकती हूँ मैं। चलिए आलिया, हम ये चाहते हैं कि आपका करियर बहुत ज़ोरदार तरीके से आगे जाए और आपको वो मिले जिसके आप हकदार हैं। विश टू सी यू फ्लाइंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।